उमेश कुमार राम जी, जरा बताएं राहुल जी की जाति क्या है? उमेश जी ने पूछा है। उमेश जी, मेरा बहुत बहुत नमस्कार आपको। बहुत 1950 में संविधान जो है लागू किया गया था, राइट? 1951 में कानून मंत्री थे, अपने देश के पहले कानून मंत्री थे बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी। 1951 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, कोई भी इस्तीफा जो है, सर इसमें दो सवाल प्रश्न हो जाएगा, क्यों और किसकी वजह से? कांग्रेस के शासन में नौतन क्षेत्र में यह पहला क्षेत्र था कि 74 में यहाँ प्रत्येक गांव में बिजली जैसे कि दौड़ गई थी। उस समय जी, एक घर में ऑलरेडी किसी के सरकारी जॉब है, वो कमिश्नर बन गए, दरोगा बन गए, डीआईजी बन गए, तो फिर उनको आरक्षण की क्या जरूरत? कई तरह के कमेंट आते हैं, तो सवाल है कि विरोध में भी कमेंट रहेंगे और पक्ष में भी रहेंगे। विकास जो होना चाहिए धरातल पे, हो सकता है पेपर में हो, सरकार के हिसाब से हो, लेकिन मुझे वो चीजें नहीं दिख रही हैं। कारण यह है कि जब पदयात्रा आप करते हैं तो आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होते हैं। संविधान बच जाएगा तो देश बच जाएगा, देश बच जाएगा तो राज्य बच जाएगा, और राज्य बच जाएगा तो विधानसभा अपने आप बच जाएगा। सोनी जी हैं जी, नारायण सर सोनी जी हैं। भारत जोड़ो यात्रा करके युवराज जी सीटें गंवाते जा रहे हैं। अंग्रेजों और मुगलों के नक्शे और तना पर चलने वाली कम्युनिस्ट पार्टी को हम कभी वोट नहीं करेंगे। देखिए, ये तो आपका व्यक्तिगत विचार है कि आप वोट करें ना करें, लेकिन आपको बता दें कि युवराज कभी पदयात्रा नहीं किया करते। युवराज हमेशा गद्दी पे बैठते हैं, और 10,000 किलोमीटर दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम वो युवराज नहीं है, वो जननायक नेता हैं, और उनसे ही प्रेरणा पाके मैं भी ये पदयात्रा कर रहा हूं। तो सोनी जी, बाकी आपका अपना व्यक्तिगत विचार है, उसमें हमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी अभिनंदन। मैं आपके व्यूअर्स को भी बोलूंगा कि भाई इनके पॉडकास्ट को जरूर देखिए। जरूरी नहीं कि मेरा वाला ही, बाकी पॉडकास्ट को भी देखिए। तो समाज के उत्थान के लिए, समाज की भलाई के लिए कोई भी चीज हो, संविधान हो या कोई भी चीज हो, अपडेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और सबको प्रणाम है मेरा, और मेरे पॉडकास्ट का ये नया एपिसोड है, नया अध्याय है। नौतन विधानसभा क्षेत्र के धरती पे है, और मंगलपुर गदरिया पंचायत का नाम है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं रविभूषण जी, जो कि लगातार नमन नौतन शीर्षक है, और लगातार जो पैदल मार्च कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से विधानसभा के जितने भी पंचायत है हर जगह विजिट कर चुके हैं। कुछ ही पंचायत बचा होगा तो इन्होंने विजिट नहीं किया होगा। और हमारे साथ हैं बहुत ही पुराने नेता नारद पांडे जी, जो इसके पहले जिला परिषद भी रह चुके हैं। तो सौभाग्य हुआ आज मिलने का, और सोचे कि आज बात होगा, और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा। कंप्लीट वीडियो देखिएगा आप लोग। वीडियो 10 मिनट का भी हो सकता है, आधा घंटा का भी हो सकता है, 1 घंटा का भी हो सकता है, क्योंकि पॉडकास्ट है। तो बिल्कुल जीरो और बाकी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि नौतन विधानसभा में कमियां हैं, विकास की गति थोड़ा बहुत धीमी है। उन्होंने जो भी गाँव को विजिट किया है, इनको देखने और समझने को मिला होगा। लगातार लोगों का शिकायत भी होगा कि ये चीज़ें कमी है, ये चीज़ें कमी है। तो आज हम जुड़ेंगे और रविभूषण जी से और बात करेंगे। स्वागत है सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बेहतर। नेताजी कैसे हैं? बहुत बेहतर। लगातार विधानसभा को आप विजिट कर रहे हैं, लोगों के द्वारा आपको क्या क्या प्रतिक्रिया मिला, क्या क्या कमी विधानसभा में? देखिए, ये जो नमन नौतन पदयात्रा हमने शुरू किया है, ये बेसिकली हम लोग संविधान सुरक्षा सम्मेलन जो कांग्रेस का पूरे देश में चल रहा था, उसको हम लोग ने पदयात्रा के थ्रू शुरू किया। दूसरी चीज, ये एक जन जागरण अभियान था, लोगों को जागृत करने के लिए। और चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी से आता हूं, तो लोगों को कांग्रेस पार्टी में जोड़ने के लिए एक सदस्यता अभियान भी साथ ही साथ चल रहा था। लेकिन जब मैं पंचायत का भ्रमण कर रहा हूं पैदल, तो लोग अब धीरे धीरे जुड़ के अपनी समस्याएं भी रख रहे हैं, जन समस्याएं भी आ रही हैं। शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, सड़क को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, अलग अलग मुद्दे डेली हम लोगों को सुनने को मिल रहे हैं, जिसको हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग नोट डाउन करें, और जिसको विपक्ष के नाते हम अगर चाहें तो उसको बाहर लाएं, या अधिकारियों से मिलके उसको सॉल्व करना चाहें। तो ये पदयात्रा खत्म होने के बाद उस क्रम में हम लोग लगेंगे। तो फिर कहने का मतलब ये है कि विधानसभा, मतलब देखिए, आपका एक पेज है फेसबुक पे, पेज पे अक्सर आप तो डेली पोस्ट करते रहते हैं, लोग अपडेट करते रहते हैं कि आज मैं एक पंचायत में रहूंगा, कल यहाँ था, आज यहाँ था। बिल्कुल। तो कमेंट आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, कई तरह के कमेंट आते हैं। तो सवाल है कि
विरोध में भी कमेंट रहेंगे और पक्ष में भी रहेंगे, तो सबका स्वागत है। तो एक कमेंट है वहाँ का, प्रतिक्रिया था आपका फेसबुक के माध्यम से, जो हमने वहाँ पे विजिट किया था आपका, क्योंकि हम यहाँ आने से पहले आपकी एक एक चीज़ को हम फॉलो की जानकारी की है। बिल्कुल। और हर रिपोर्टर पत्रकार का ये फर्ज बनता है कि जिसको आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं उनके बारे में पूरा जानिए। बहुत बेहतर। और आपके फैन फॉलोइंग जो है, आपके जो फॉलोअर्स है, आपके मित्र सूची के जो मित्र बंधु हो गए, उनके द्वारा कमेंट है ये कि आप संविधान बचाने निकले हैं कि विधानसभा बचाने निकले हैं? संविधान बच जाएगा तो देश बच जाएगा, देश बच जाएगा तो राज्य बच जाएगा, और राज्य बच जाएगा तो विधानसभा अपने आप बच जाएगा। विधानसभा में आपको क्या क्या मतलब की अभी कमी लग रहा है कि क्या क्या की कमी होना चाहिए? देखिए, सबसे पूरा हुआ या नहीं हुआ? मैं अगर अभी आप जिस विधानसभा की बात कर रहे हैं हमसे, जिसपे मैं पद यात्रा कर रहा हूँ, हम लोग विधानसभा का हम लोग नाम खोले ही नहीं, नौतन विधानसभा है। ठीक है, तो लोग कहेंगे कौन सी विधानसभा हम लोग बात नहीं बहुत बेहतर है। तो नौतन विधानसभा जो है जिला मुख्यालय से बिल्कुल नजदीक है, तकरीबन 12 किलोमीटर पे आप देख रहे होंगे कि नौतन का ब्लॉक आ जाता है, और वही 10-12 किलोमीटर। बिल्कुल, चाय पे चर्चा होता है। लाइए। तो ये जो चाहे बैरिया, इसमें विधानसभा में एक और ब्लॉक आता है, वो भी 10-12 किलोमीटर के अंदर है। लेकिन विकास जो होना चाहिए धरातल पे, हो सकता है पेपर में हो, सरकार के हिसाब से हो, लेकिन मुझे वो चीजें नहीं दिख रही हैं। कारण यह है कि जब पदयात्रा आप करते हैं तो आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होते हैं। आप रिपोर्टर हैं, आप भी ग्राउंड लेवल पे जाते होंगे, लेकिन जब मैं घूम रहा हूं तो प्राइवेट स्कूल्स आपको काफी दिख रहे हैं, जिसमें काफी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि शिक्षा का हाल ठीक नहीं है। लोग बता रहे हैं कि मैं बगल के जिला में लोग चले जा रहे हैं, गोपालगंज, गोरखपुर, पटना, बेतिया, एक आध अस्पताल जो बैरिया और यहाँ है गवर्नमेंट का, शायद वो एक तरह से रेफरल अस्पताल हो गया है कि आप वहां जाते हैं और मरीजों को यथाशीघ्र रेफर कर दिया जाता है कि आप हायर के लिए बेतिया जाइए। एम्बुलेंस की समस्या यहाँ बहुत बड़ी है। अगर रात में 12-1 बजे कुछ हो जाए तो कौन उसको कैटर करेगा, कौन उसको लेके जाएगा? ऐसी अनगिनत समस्याएं अब लोग बोल रहे हैं हम लोगों से। एक और आपसे क्वेश्चन रहेगा जी। चुनाव का जो समय है ये 2025 चल रहा है जी, और ये 25 के लास्ट में चुनाव होना ही होना है। बिल्कुल। तो ये जो आप नमन नौतन का पद यात्रा है, तो चुनाव के समय ही आप कर रहे हैं जी। पहले आप क्यों नहीं कर सकते थे? पहले तो ये बता दें आपको कि चुनाव अभी कोसों दूर है। अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होगा और ये फरवरी का महीना है। मैंने 17 तारीख से नमन नौतन पद यात्रा शुरू कर दिया, और ये कांग्रेस की एक स्कीम है जो पूरे देश में चल रही है। संविधान बचाओ सम्मेलन हर जगह हो रहे हैं। अभी भी आपको पता लगा हो, नरकटियागंज में हमारे राज्यसभा के मेंबर और अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इमरान प्रतापगढ़ी जी आए थे। तो ये हर जगह कांग्रेस की मुहिम चल रही है, मैं उसको लेके आगे चल रहा हूं। एक और बात मैं टोकूंगा, बीच में पूछूंगा। बिल्कुल। अक्सर हम जब भी देखे हैं तो मतलब जो विपक्षी पार्टी हो गए, कांग्रेस हो गए या आरजेडी वाले हो गए या सपा वाले, जो भी हो गए, बिल्कुल, उनकी तरफ से हरदम ये एक टैगलाइन दे दिया जाता है कि संविधान बचाना है, संविधान बचाओ। संविधान मतलब क्या बचाना है? उसमें क्या बचाना है? उसमें क्या कुछ छेड़छाड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है? देखिए, संविधान बचाने का जो हमारा प्रयास चल रहा है, उसका मतलब ये है कि फिरका परस्त जो ताकतें हैं वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकती हैं संविधान को। अगर लोग जागृत हो जाएं कि ये चीजें हैं संविधान में, ये चीजें पहले से हैं, हमारे हक हुकूक के लिए है, जो शोषित है, वंचित है, उस सबके लिए संविधान लिखा गया है। भारत के हर नागरिक के लिए संविधान लिखा गया है। तो अगर उसको लोग सिर्फ जागृत हो जाएं कि भैया संविधान जो है हमारा ठीक है, परफेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं आनी चाहिए, अमेंडमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिरका परस्त लोग क्या करते हैं कि अपने सुविधा के अनुसार उसको चेंज करते हैं। ये तो आपका पक्ष हो गया जी। बीजेपी वालों का ये बार बार ये आता रहता है, कमेंट पे प्रतिक्रिया हरदम मिलता रहता है। उन लोगों का कहना है कि कांग्रेस वाले जो हैं हरदम मतलब भटकाते रहते हैं और भीड़ इकट्ठा करते रहते हैं। किसी न किसी माध्यम से रोड जाम करवाना होता है या आम सभा करवा देना होता है या कोई मतलब कि किसी की चीज़ को सील करवा देना होता है। तो कांग्रेस वाले या जी विपक्षी पार्टी हैं उनकी तरफ से हरदम होता रहता है और एक दे दिया जाता है नारे कि संविधान बचाओ। अभी तक उन लोग समझ में नहीं आया। इसके पहले आया था क्रीमी लेयर, आपको पता होगा। बिल्कुल। तो क्रीमी लेयर से हम शुरू करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने पहले ही कहा था कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो क्रीमी लेयर से हम शुरू करेंगे। तो क्रीमी लेयर इसके पहले आया था, तो उसमें ये नियम था कि जिनके घर में ऑलरेडी जॉब है वो दलित समाज से आते हैं
आरक्षण समाज से आते हैं, पूरा उनका पूरा हक है कि उनका आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि उनका समाज अभी जो है विकसित नहीं हुआ है। उनके समाज में ऑलरेडी, उनके समाज में, उनके घर में, समाज को बहुत दूर कर दिया जाए, उनके फैमिली घर में ऑलरेडी किसी के एक सरकारी जॉब है, वो कमिश्नर बन गए, दरोगा बन गए, डीआईजी बन गए, तो फिर उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? ठीक बात है आपकी। ये जो सरकार अभी है वर्तमान में, केंद्र में हो या राज्य में हो, तो अगर उसने ये नियम बनाया है कि भाई क्रीमी लेयर, या पहले से ही अगर ये नियम आ रहा है, तो ये सरकार को देखना है कि भैया आपके यहाँ अगर कमिश्नर हो गया, ये सरकार का जजमेंट नहीं था सर, ये कोर्ट का जजमेंट था। अब जब कोर्ट का जजमेंट अगर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि कोर्ट का जजमेंट पे तो कोई सवाल ही आप नहीं उठा सकते हैं। रोड पे निकल गए थे। हाँ, तो हम लोग रोड पे क्यों निकले, इसका कारण ये है, वही तो आज मैं सामने मैं बता रहा हूँ। तो रोड पे इसलिए निकले कि एक कमिश्नर सिर्फ एक घर में हो जाने से कई लोगों को प्रेरणा मिलती है। वो जो शोषित वंचित कई सालों से हैं, उनको भी उससे प्रेरणा मिल रही है कि भैया, हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे कोई पड़ोसी, उन्होंने उनको उनका कमिश्नर में हो गया। अब वो जो बाकी लोग वहां हैं, वो उस कमिश्नर को देख के पढ़ना शुरू करते हैं, सही रास्ते पे आना शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-4 कमिश्नर होने से क्रीमी लेयर हो गया, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत काम बाकी है, अभी भी वो लोग बहुत पीछे हैं। तो अब जब तक वो समाज पीछे रहेगा, सिर्फ एक पर्सनल आदमी की बात आप ना करें, जब तक वो समाज पीछे रहेगा तब तक आपको आरक्षण देना होगा, ये आपकी मजबूरी है। उन लोगों का फिर ये भी कहना है कि जो समाज ऑलरेडी पीछे है और उनके जॉब में, उनके घर में गवर्नमेंट जॉब कोई नहीं है और उनके जो फैमिली वाले लोग हैं, अच्छे पैदान में नहीं है, उनको ये बेनिफिट मिलता रहेगा, उनको लोग नहीं, वो कब तक मिलता रहेगा, ये आप बात समझिए। आप और कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया और सरकार इसको नहीं मान रही है, तो इसके पीछे कारण ये है कि यानी समाज जो है वो विकसित नहीं हुआ। पर्सनल आदमी, हो सकता है कि आप कहीं शहर में रह रहे हैं तो आपका लड़का जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिया, उसने अपना मेहनत किया, उसको वो कमिश्नर हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका समाज विकसित हो गया। तो अभी भी हाँ, अब कोई भी सरकारी नौकरी है वो कंपटीशन के थ्रू होना है। तो ऐसा नहीं है कि वो लड़का जो कंपटीशन दे रहा है वो उसने अचीव किया है तभी उसका नाम आया होगा, भले आरक्षण के रूप में ही उसको मिला हो। तो वो चीज तब तक होगी जब तक वो लोग शोषित रहेंगे, वंचित रहेंगे, पीछे रहेंगे। समाज एक बार उभर गया तो ऑब्वियस ही बात है, शायद वही लोग आपको आगे जाके बोले कि हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। उत्थान के लिए क्या करना? सबसे जरूरी है शिक्षा। अगर शिक्षित हो जाए हर आदमी तो उसको पता लग जाएगा। आपको ये भी पता होगा कि कई सारे जो ओबीसी हमारे बच्चे होते हैं वो जनरल में compete कर जाते हैं और वो आरक्षण का यूज नहीं करते। तो आप बस समाज को शिक्षित करिए, एक बार समाज शिक्षित हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि भैया मैं उस लायक हूं कि मैं जनरल में भी compete कर सकता हूं, वो खुद रिजर्वेशन छोड़ देगा। लेकिन व्यक्ति विशेष पे नहीं, समाज की बात हो रही है और समाज बड़ा है। नौतन बेरी विधानसभा में हम देख रहे हैं कि जो जनसंख्या के आधार पे नौतन विधानसभा में इलेक्ट्रिक नाम का कोई चीज है ही नहीं, कोई भी काम नहीं है। बिल्कुल नौतन विधानसभा में बिल्कुल नौतन बेरी दोनों आता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? जो इसके मौजूदा जो विधायक रहे हैं, इसके पहले जो भी, उन लोगों ने इस पे बढ़ के काम नहीं किया। जी, कम से कम एक चीनी मिल होना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छा एक सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कम से कम मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए। तो इस पे क्या रहता है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है ये ब्लॉक जिला मुख्यालय से। तो जब इवन जिला मुख्यालय का हाल बहुत अच्छा नहीं है आपके, लेकिन खैर हम लोग नौतन विधानसभा पे बात कर रहे हैं। सरकार उदासीन है और सरकार विकास की बात सिर्फ पेपर पे कर रही है, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे वो मंत्री जी हों, चाहे वो कोई भी हो, मुख्यमंत्री जी भी हों, जो भी लोग हों, एक कोई भी स्कीम आता है, सरकार ने स्कीम लाया, अब वो काम विधायक का है, वो काम यहाँ के नेतागण लोगों का है, वो यहाँ के लोकल्स का है, उसको जागृत करिए, वो चीज को यहाँ लेके आइए। ये नहीं आने का कारण क्या है? मतलब ये है कि उदासीनता है, और ये उदासीनता ही मैं इस पैदल यात्रा में मैं देख पा रहा हूं कि विकास सिर्फ पेपर पे है। अगर कोई कह रहा है कि विकास हुआ होगा नौतन में, तो वो सिर्फ पेपर पे दिख रहा है, हकीकत में नहीं। लीजिए चाय भी पीते रहिए। फेसबुक आपने तो खंगाला नहीं है अपना जी, और मैंने आपका फेसबुक को फॉलो किया है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से कुछ
पब्लिक का कुछ हम लोग जो है पब्लिक से रहते हैं। बिल्कुल, पब्लिक का जो मन में जो मूड में जो सवाल रहता है हम लोग को पूछना ही होता है। बिल्कुल पूछिए। और जीरो पे जो भी काम नहीं दिखता है हम लोग पूछते ही रहते हैं। बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन आएगा आपके फेसबुक के माध्यम से, मैंने आपके फेसबुक पे कुछ कमेंट लेके आया है। बिल्कुल। मुन्ना मिश्रा जी हैं, जी। आपके फेसबुक फ्रेंड जी हैं। जी। उन्होंने कहा है कि अभी पानी में लाठी मारने के कोई फायदा नहीं है, संगठन पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत अच्छा बोला उन्होंने, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब पानी पे लाठी मारने का मतलब क्या है कि वो आदमी जो संगठन मजबूत नहीं करेगा, वो आदमी जो कांग्रेस को मजबूत नहीं करेगा, वो चुनाव के लिए क्यों सोचेगा। तो ये जो पदयात्रा है इसमें सदस्यता अभियान भी है, जो पुराने लोग हैं उनको उनका भी जन जागरण अभियान है। आप यहाँ से बच गए कि संगठन मजबूत हो रहा है। बिल्कुल, संगठन तो मजबूत करने का ही काम है। पवन पांडे जी हैं, जी, शुभकामनाएं और बधाई, उनको क्या कहिए? उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कुणाल दुबे जी हैं, जी। कोई फायदा नहीं है, जब तक नीति नहीं बदलेगा तब तक लोगों का मूवमेंट नहीं बदलेगा। हाँ, ठीक बात है। तो नीति कैसे बदलेगी जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, लोगों का जो जन जागरण अभियान हम लोग चला रहे हैं, लोग जागृत नहीं होंगे, तब तक नीतियां बनेंगी कैसे। नीतियां बन ही रही है इसी रूम में। देखिए, कहने का मतलब है कि हमारा जो हिंदुस्तान है आस्था का एक बहुत बड़ा धरती माना जाता है। हिंदुस्तान में तरह तरह की आस्थाएं हैं, बिल्कुल है ना। तो डायरेक्ट वार है उनके कि जब तक नीति नहीं बदलेगा तब तक ये संगठन मजबूत नहीं होगा और कुछ फायदा नहीं होने वाला। खैर इस पे भी नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि नीति बन ही रही है एसी रूम में और उसको थोप दिया जा रहा है लोगों पे। नीति जब लोग जागृत होंगे, नीतियां अच्छी बनने लगेंगी। जातीय जनगणना जब देश में बात की जा रहा था तो आप लोगों ने कहा था कि जातीय जनगणना जरूरी है। बिल्कुल। जो बिहार से भी आवाज उठा था, दिल्ली से आवाज उठा था, हर क्षेत्र से जो भी विपक्ष में सबकी व्यवस्था जातीय जनगणना जरूरी है। ठीक है, तो जातीय जनगणना जरूरी है। तो एक किसी ने पूछा है, जी। उमेश कुमार राम जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपका जो सवाल था सर से पूछ लिए हैं। उमेश कुमार राम जी, जरा बताएं राहुल जी की जाति क्या है? उमेश जी ने पूछा है। उमेश जी, मेरा बहुत बहुत नमस्कार आपको, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, लाइट भी कट गया। ये बिहार है तो बिहार में लाइट तो आती जाती रहती है। और बिहार है और आपके नौतन विधानसभा का क्षेत्र है जहां आप पॉडकास्ट करने आए हैं। अच्छा, ये तो हो गए उमेश कुमार राम जी। हाँ, मैंने उमेश कुमार जी का मैंने आंसर नहीं दिया। आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है उमेश जी। इसी के लिए जाति जनगणना के लिए हम लोग पूछ रहे हैं, उसमें राहुल जी की भी जाति क्लियर हो जाएगी और वो किस जाति में आते हैं वो आपको पता लग जाएगा। ये भी आपका जो सवाल था उसका आंसर मिलेगा आपको। शुभ नारायण सोनी जी हैं जी। शुभ नारायण साहब सोनी जी हैं। भारत जोड़ो यात्रा करके युवराज जी सीटें गंवाते जा रहे हैं। जी। अंग्रेजों और मुगलों के नक्शे और कदम पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी को हम कभी वोट नहीं करेंगे। देखिए, ये तो आपका व्यक्तिगत विचार है कि आप वोट करें ना करें, लेकिन आपको बता दें कि युवराज कभी पदयात्रा नहीं किया करते। युवराज हमेशा गद्दी पे बैठते हैं और 10,000 किलोमीटर दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम वो युवराज नहीं है, वो जन नायक नेता हैं और उनसे ही प्रेरणा पाके मैं भी ये पदयात्रा कर रहा हूं। तो सोनी जी, बाकी आपका अपना व्यक्तिगत विचार है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी अभिनंदन, आभार। चलिए, आपका भी आंसर मिल गया। और चलिए, अब तो कुछ नहीं, इसे बहुत बड़ा लिस्ट लेके आए थे जी। इस लिस्ट को हम बंद करेंगे। अच्छा। आप भी अपने जो आपके फैन फॉलोइंग है जी जी, उनको भी कमेंट किया कीजिए और बिल्कुल रिप्लाई दिया कीजिए। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल से इस पे थोड़ा सा रिप्लाई वहां भी करूं फेसबुक। आगे क्या प्लान है? फिलहाल तो ये पदयात्रा 12 मार्च तक चलेगी और पदयात्रा खत्म होने के बाद हम लोग आगे की रणनीति आपके माध्यम से और बाकी लोगों के मीडिया के माध्यम से बाहर रखेंगे। संविधान बचाने की जो नारा आप लोग लगाए जी। हैं और इसको लेकर चल भी रहे हैं। जी। 1950 में संविधान जो है लागू किया गया था, राइट? 1951 में कानून मंत्री थे, अपने देश के पहले कानून मंत्री थे बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी। 1951 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? देखिए, कोई भी इस्तीफा जो है, सर इसमें दो सवाल प्लस हो जाएगा। क्यों और किसके वजह से? देखिए, वजह जो भी हो, मैं आपको बता दूं कि कोई भी इस्तीफा सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होता है, कई बार व्यक्तिगत भी होता है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उससे बेहतर कोई संविधान नहीं हो सकता है। हो सकता है कि उस समय कई कारणों की वजह से या व्यक्तिगत कारणों की वजह से उनको लगा हो कि मुझे मंत्रालय नहीं चाहिए, मैं मंत्री नहीं रहना चाहता, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया हो। हर चीज का क्यों और कब, आपने क्या पूछा, क्यों और किसके वजह से?
कोई जरूरी नहीं कि कोई ना कोई वजह ही हो, उनका व्यक्तिगत वजह भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तो जो टैगलाइन है लगातार ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे तो वायरल होता रहता है कि 1951 में उन्होंने इस्तीफा दिया था कांग्रेस की वजह से। क्या सही है, क्या गलत है? अगर चलिए मान लीजिए कि एक और पर ये बहुत भारी मात्रा में ट्रेड है, इसमें मिलियन व्यू है और मिलियन कमेंट भी है। नहीं, ठीक है, अभी आप मान के चलिए कि मैं इसका एक उदाहरण आपको एग्जांपल से देता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेसी थे, गृह मंत्री थे, भाजपा ने उनका स्टैच्यू बनवाया मोदी जी के इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कांग्रेसी नहीं रह गया, उनका योगदान नहीं था क्या? अगर मान लीजिए उन मतभेद होता नेहरू जी से, तो वो शायद कब का कांग्रेस छोड़ चुके होते। अम्बेडकर साहब का अगर व्यक्तिगत कोई कारण रहा होगा तो उन्होंने वो छोड़ दिया होगा। जरूरी नहीं कि कांग्रेस ही उसके पीछे हो, और इसका कोई स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं है। चुनाव भी तो हार गए थे कांग्रेस की वजह से। नहीं, चुनाव तो जनता का होता है साहब, ये कांग्रेस और भाजपा का नहीं। संविधान बचाने की बात कहाँ से आ गई? हाँ, आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है उसके साथ छेड़छाड़ होने का डर है, और फिरका परस्त लोग इसमें लगे रहते हैं कि भाई मैं अपने हिसाब से चीजों को। अच्छा सर, और क्वेश्चन है आपसे, चूंकि हमारे भारत के मूल निवासी हैं, तो समाज के उत्थान के लिए, समाज की भलाई के लिए कोई भी चीज हो, संविधान हो या कोई भी चीज हो, अपडेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा। बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे चीजों को, अभी अभी मान लीजिए कि आज आप तो बहुत जवान हैं, नवयुवक हैं, मोबाइल आया, आप अपडेट हुए, तो आप पॉडकास्ट ले पा रहे हैं। नहीं तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि नौतन ऐसे जगह में लाइट भी आ गई। नहीं, वो तो आना ही था आपका। आप इतने अच्छा पॉडकास्ट ले रहे हैं, मैं आपके व्यूअर्स को भी बोलूंगा कि भाई इनके पॉडकास्ट को जरूर देखिए। जरूरी नहीं कि मेरा वाला ही, बाकी पॉडकास्ट को भी देखिए, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये जो पॉडकास्ट है थोड़ा कुछ ज्यादा वायरल कर दीजिएगा आपको। चलिए, इसमें जितना भी क्वेश्चन था सब क्लियर हो गया है। बाद में नहीं कहिएगा कि जाइए और पूछिए, फिर पूछूंगा, मिलना जुलना हरदम लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए, आपका स्वागत रहेगा हमेशा। अब साथ में हमारे बैठ गए हैं गार्जियन है। बिल्कुल, और ये सर माइक इनको थोड़ा, हाँ बिल्कुल दे दीजिए, बिल्कुल दे दीजिए। अब अपने जीवन काल में नेताजी, आप इसके पहले पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, तो जीवन काल में अपने नौतन विधानसभा बैरिया में, चूंकि हम लोग उम्र बहुत कम है अभी, आप लोग आपने क्या देखा है कि जैसा पहले था अभी वैसा ही है, कि कुछ अपडेट भी हुआ है, कुछ विकास भी हुआ है? देखिए, हम विधानसभा बस नौतन बैरिया की बात करेंगे, किशोर की बात नहीं करेंगे, बस नौतन विधानसभा की हम लोग बात करेंगे। हम बेतिया की बात करेंगे, ना लौरिया की बात करेंगे, नौतन का बात करेंगे। देखिए, नौतन विधानसभा क्षेत्र पहले की अपेक्षा जी, आज बहुत ठीक है। कांग्रेस के शासन में नौतन क्षेत्र में यह पहला क्षेत्र था कि 74 में यहाँ प्रत्येक गांव में बिजली जैसे कि दौड़ गई थी। अच्छा, उस समय कांग्रेस के समय में जी। और नौतन क्षेत्र यह कांग्रेस का गढ़ रहा है, और यहाँ 1952 से और 2000 तक प्रतिनिधित्व हम लोगों ने किया है। और यह क्षेत्र जैसे कि बिहार को मुख्यमंत्री दिया है, यह क्षेत्र रेलवे मिनिस्टर दिया है, यह क्षेत्र जैसे कि भारत सरकार के सिंचाई मिनिस्टर दिया है। तो ये डेवलपमेंट का काम, आप लोग अभी बच्चे हो, एक समय था जब लोग तरई ओढ़ करके सोते थे, एक समय था जब पुआला पर लोग सोते थे, हैं? तो जब कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक बेतिया आए थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं भारत सरकार से 100 रुपया भेजता हूं विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, तो वहां पहुंचते पहुंचते दिल्ली में गांव में 10 रुपये आते हैं। इसलिए वो गए और कानून में, ग्राम पंचायती राज कानून में संशोधन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, गांव के विकास के लिए हम डायरेक्ट पैसा गांव में भेजेंगे। तो आज एक कांग्रेस का बनाया हुआ जो कानून है, उसी पर सरकार काम कर रही है।
तो गांव का थोड़ा सा विकास हमको दिखाई पड़ रहा है। आगे आप लोग लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, हम भी देख रहे हैं कि आपका भी लगातार इसमें पोस्ट में दिखते हैं, आप पैदल मार्च पर निकल चुके हैं, क्या कहिएगा लोगों से? देखिए, संविधान की बात तो ही है, क्योंकि आपने बार बार संविधान की जिक्र किया। इसलिए आप लोग मेंशन भी किए हैं, क्योंकि आप हाँ सही बात है, सही बात। इसलिए संविधान पे मुझे पूछना जरूरी समझते हैं हम। तो भारत के संविधान में 9 विशेषताएं हैं। ये अनपढ़ समाज, संविधान ने मुझे हक दिया है चलिए, बोलने का, चलने का, ये मुझे हक है, जो बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं कि संविधान में मुझे कौन कौन सा हक मिला है ना। और ये जो वर्तमान सरकार है, इसको थोड़ा सा उलटफेर करने के प्रयत्न कर रही है, जबकि ये संविधान कांग्रेस की राज में बना था। तो हम तो उसके विषय में बहुत सारी चीज जानते हैं, तो हमारी मांग जो है कि बिल्कुल जायज है। इसलिए हम लोग संविधान की चर्चा कर रहा हूं कि जब संविधान रहेगा तब ना आप अपना अधिकार जानिएगा, ये तमाम जो सो कि यंग जनरेशन जो सो के अधिकार को समझ पाएगा कि संविधान में मुझे कौन कौन सा अधिकार मिला है। इसलिए हमारी लड़ाई संविधान की रक्षा के लिए है। चलते चलते नौतन बेरिया के जो विधानसभा के जो जनता है उनसे क्या कहिएगा? आपका सुनना पप्पू कुमार पटवा। पप्पू कुमार पटवा जी एक बहुत यंग और एनर्जेटिक जर्नलिस्ट हैं, और आज ये पॉडकास्ट ले रहे हैं। 2 बार करंट गई है नौतन विधानसभा के लोग, आप ध्यान से देख लीजिएगा, और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। सरकार जो चुनी गई है उसका आप योगदान समझ सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को आप जो प्यार दे सकते हैं दीजिए, लेकिन पटवा जी को जरूर दीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे यंग जर्नलिस्ट की जरूरत है जो हम तक भी आ रहे हैं। हम तक मतलब कांग्रेस तक भी आ रहे हैं। ज़्यादातर मीडिया सरकार के साथ जा रही है, उनका ही बाइट लेती है, हमारा नहीं ले पाती। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इनको सब्सक्राइब कीजिए, इनको लाइक करिए। नहीं, आप सबको पता होगा है कि मैं जो भी क्वेश्चन करता हूँ एकदम जुड़े शुरू करता हूँ, जेन्युइन क्वेश्चन करता रहता हूँ, इसलिए मुझे बहुत नेताओं से बनता होता नहीं है, और जो बहुत लोग मुझे बुलाते भी नहीं है, मुझे सच बोलने की आदत है। चलिए, न्यूज़ 24 प्लेटफॉर्म पे हैं, तो इसको फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे से लगातार चर्चा पर चर्चा होता रहेगा, और लगातार मुलाकात होता रहेगा, हम भी अपडेट करते रहेंगे। फिर मिलेंगे इस वीडियो में। बाय, नमस्कार।